नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंध का 10वां अध्याय लेकर आई हूँ। 10वां अध्याय अर्थात 10वां अध्याय आपके सामने आज प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरे प्यारे मित्रों, इससे पहले हम सब जो है वो वंशावलियों को देखें। रघुवंश है ना, किस प्रकार से चंद्रवंश का विस्तार हुआ, रघुवंश का किस प्रकार से विस्तार हुआ, उन सभी वंशों के बारे में हम लोगों ने जाना विस्तार पूर्वक। आज जो है हम लोग भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन, उनकी गाथा को सुनने जा रहे हैं। तो आप सब भी इस वीडियो के अंत तक बने रहे और भगवान श्री राम की लीलाओं का श्रवण करें, उनकी कथाओं को जाने और अपने चित्त को शुद्ध करें। तो जैसे कि आपको विदित होगा कि श्रीमद् भागवत महापुराण श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित के मध्य जो संवाद चल रहा है, उसके अनुसार से ही पूरे भागवत का जो है वो विस्तार हुआ है। श्री सुखदेव जी प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं और राजा परीक्षित का मरने का अंतिम 7 दिन बचा हुआ है। 7 दिन के पश्चात उनकी मृत्यु होने वाली है। उस 7 दिन में ये भागवत कथा सुन रहे हैं। किससे? तो श्री सुखदेव जी से। और श्री सुखदेव जी वेदव्यास जी के पुत्र हैं। वेदव्यास जी के पुत्र होने के नाते इनको सारी पौराणिक कथाओं की जानकारी पूर्ण रूप से है। तो इसीलिए इन्हीं को गुरु बनाकर राजा परीक्षित जो है वो सभी पौराणिक कथाओं को सुन रहे हैं और जो भी इनकी जिज्ञासाएं हैं उसको वो समाप्त कर रहे हैं। तो हम सब भी राजा परीक्षित की जिज्ञासा को हम सब भी अपना जिज्ञासा समझें और अपने अंदर जो अज्ञानता है उसको इन कथाओं के माध्यम से दूर करें। यही हम सब को प्रयास करना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु। खटवांग के पुत्र कौन थे? दीर्घबाहु। और दीर्घबाहु के परम यशस्वी पुत्र रघु हुए। और रघु के जो पुत्र थे उनका नाम अज था और अज के पुत्र का नाम राजा दशरथ था। इसके बाद तो आप सब जानते हैं कि राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको ये बात बता देना चाहती हूँ कि राम के बाद तुरंत लक्ष्मण क्यों आता है, जबकि उम्र में जो है वो लक्ष्मण जो है वो भरत से छोटे हैं। तो पहले राम के बाद राम आया, उसके पश्चात भरत आना चाहिए, है ना। लेकिन इस लोक में जो है वो सब लोग चारों पुत्रों का जब नाम लेते हैं, राजा दशरथ के चारों पुत्रों का जब नाम लिया जाता है तो क्रम से क्या आता है कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन अगर उम्र में देखा जाए तो राम के पश्चात भरत होना चाहिए, उसके बाद लक्ष्मण और उसके बाद शत्रुघ्न होना चाहिए। लेकिन वनवास काल में भगवान श्री राम के साथ लक्ष्मण जो है वो श्री लक्ष्मण जी घूमे हैं, साथ में उनके वन में साथ में समय व्यतीत किए हैं, परिश्रम किए हैं, मेहनत किए हैं, उनके साथ रहे हैं। इसलिए राम के साथ लक्ष्मण का नाम जो है वो ले लिया जाता है। तो राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए। और ये जो चारों पुत्र थे वो देवताओं की प्रार्थना से साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि ही अपने अंशांश से 4 रूप धारण करके राजा दशरथ के पुत्र हुए। और ये जो 4 पुत्र थे वो कोई और नहीं, वो भगवान श्री हरि के ही अंशांश के रूप में थे और वही अंश, उन्हीं के अंश के रूप में राजा दशरथ के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम था राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। फिर कहते हैं श्री सुखदेव जी, परीक्षित, सीतापति भगवान श्री रामचंद्र का चरित्र तो तत्वदर्शी ऋषियों ने बहुत कुछ वर्णन किया है। जो तत्व को साक्षात्कार करने वाले हैं,
वैसे ऋषियों ने जो है वो बहुत कुछ उनके बारे में जाना है, बहुत कुछ उनके बारे में वर्णन किया है, उनके चरित्रों को बताया है और तुमने अनेक बार उसे सुना भी है। ये बात जो है वो स्वयं श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं और क्या कह रहे हैं कि भगवान श्री राम अपने पिता राजा दशरथ के सत्य की रक्षा के लिए राजपाट छोड़ दिया और वे वन वन में फिरते रहे। उनके चरण कमल इतने सुकुमार थे कि परम सुकुमारी श्री जानकी जी के कर कमलों का स्पर्श भी उनसे सहन नहीं होता था। उनका चरण, भगवान श्री राम का चरण इतना सुकुमार था, इतना कोमल था कि माता श्री जानकी जी के चरण भी जो है वो अगर स्पर्श हो जाए, माता श्री जानकी का चरण भी अगर उनसे टच हो जाए तो वो भी उनसे सहन नहीं होता था। वो इतना कोमल था उनका चरण। और आज वे ही चरण जब वन में चलते चलते थक जाते हैं तब हनुमान जी और लक्ष्मण उन्हें दबा दबा कर उनकी थकावट को मिटाते हैं। शूर्पणखा को नाक कान काट कर विरूप कर देने के कारण उन्हें अपनी प्रियतमा श्री जानकी जी का वियोग भी सहना पड़ता है। इस वियोग के कारण क्रोधवश उनकी भौहें तन गई थी, जिन्हें देखकर समुद्र तक भी भयभीत हो गया था। इसके बाद उन्होंने समुद्र पर पुल बांधा और लंका में जाकर दुष्ट राक्षसों के जंगल को दावाग्नि के समान दग्ध कर दिया। वे कौशल नरेश हमारी रक्षा करे। वैसे वही कौशल नरेश यानी कि वही जो भगवान राम है वो हमारी रक्षा करे, हमारे जो है वो दिन रात हमारे बारे में सोचे, मुझे सद्गति को दे। इस प्रकार से भगवान श्री सुखदेव जी पहले उनकी स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान श्री राम ने विश्वामित्र के यज्ञ में लक्ष्मण के सामने ही मारीच आदि राक्षसों को मार डाला था। आपको पता होगा कि जब भगवान श्री राम और उनके साथ तीनों भाई जब ब्रह्मचर्य से वापस लौट कर आए थे, विद्या अर्जन करके वापस जब घर आए थे, तभी विश्वामित्र जी आए उनके घरों में और कहे राजा दशरथ से कि मुझे जो है वो आपसे कुछ मदद चाहिए। मैं एक यज्ञ का अनुष्ठान किया हूँ, एक व्रत धारण किया हूँ, उस व्रत में बार बार जो है वो राक्षस जो है वो विघ्न डाल रहा है, तो उस राक्षस को मारने हेतु उस हवन में विघ्न ना पहुँचे, उसके लिए जो है वो क्या है, उसके लिए आप भगवान श्री राम को हमारे साथ भेजें। तो इसीलिए जो है वो भगवान श्री राम उस राक्षस को जाकर मारते हैं और वो राक्षस जो है वो रहता है और रास्ते में जाते जाते एक मारीच नाम की भी मारीच भी एक मिलता है, उस मारीच नामक राक्षस को भी वो मारते हैं भगवान श्री राम। और विश्वामित्र जो यज्ञ कर रहे होते हैं और उसमें जो विघ्न पहुंचा रहा होता है राक्षस, ठीक है ना, उसको भी वो मार के गिराते हैं। परीक्षित, जनकपुर में सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। संसार के चुने हुए वीरों की सभा में भगवान शंकर का वह भयंकर धनुष रखा हुआ था। वह इतना भारी था कि 300 वीर बड़ी कठिनाई से उसे स्वयंवर सभा में ला सके थे। वह इतना भारी था। भगवान श्री राम ने उस धनुष को बात की बात में उठाकर उस पर डोरी चढ़ा दी और खींचकर बीचों बीच से उसके 2 टुकड़े कर दिए। ठीक वैसे ही जैसे हाथी का बच्चा खेलते खेलते ईख तोड़ डालते हैं। भगवान ने जिन्हें अपने वक्षस्थल पर स्थान देकर सम्मानित किया है, वे श्री लक्ष्मी जी ही सीता के नाम से जनकपुर में अवतीर्ण हुई थी। वे गुण, शील, अवस्था, शरीर की गठन और सौंदर्य में सर्वथा भगवान श्री राम के अनुरूप थी। भगवान ने धनुष तोड़कर उन्हें प्राप्त किया। अयोध्या को लौटते समय मार्ग में उन परशुराम जी से भेंट हुई, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को राजवंश से, क्षत्रियों से मुक्त किया।
भगवान ने उनके बढ़े हुए गर्व को नष्ट कर दिया। इसके बाद पिता के वचन को सत्य करने के लिए उन्होंने वनवास को स्वीकार किया। यद्यपि महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी के अधीन होकर ही उसे वैसा वचन दिया था, फिर भी वे सत्य के बंधन में बंध गए। इसलिए भगवान ने अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की। उन्होंने प्राणों के समान प्यारे राज्य, लक्ष्मी, प्रेमी, हितैषी, मित्र और महलों को वैसे ही छोड़कर अपनी पत्नी के साथ यात्रा की, जैसे मुक्त संग योगी प्राणों को छोड़ देता है। वन में पहुंचकर भगवान ने राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा को विरूप कर दिया, क्योंकि उसकी बुद्धि बहुत ही कलुषित हो चुकी थी। काम वासना के कारण वो जो वो जो राक्षसनी थी, जो रावण की जो बहन थी शूर्पणखा, वो काम वासना के कारण अशुद्ध हो चुकी थी। उसके पक्षपाती, खर, दूषण, त्रिशिरा आदि प्रधान भाइयों को, जो संख्या में 14,000 थे, हाथ में महान धनुष लेकर भगवान श्री राम नष्ट कर डाला और अनेक प्रकार की कठिनाइयों से परिपूर्ण वन में इधर उधर विचरते हुए निवास करते रहे। परीक्षित, जब रावण ने सीता जी के रूप, गुण, सौंदर्य आदि की बात सुनी तो उसका हृदय काम वासना से आतुर हो गया। उसने अद्भुत हरिण के वेश में मारीच को उनकी पर्णकुटी के पास भेजा। वह धीरे धीरे भगवान को वहां से दूर ले गया। अंत में भगवान ने अपने बाण से उसे बात की बात में वैसे ही मार डाला जैसे दक्ष प्रजापति को वीरभद्र ने मारा था। जब भगवान श्री राम जंगल में दूर निकल गए, तब नीच राक्षस, उस समय भगवान श्री लक्ष्मण भी वहां उपस्थित नहीं थे, तब वह नीच राक्षस रावण ने भेड़िए की समान, भेड़िए की भांति विदेह नंदनी सुकुमारी श्री सीता जी को हर लिया। तदंतर वे अपनी प्राण प्रिया सीता जी से बिछुड़कर अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन वन में दीन की भांति घूमने लगे। और इस प्रकार उन्होंने यह शिक्षा दी कि जो स्त्रियों में आसक्ति रखते हैं उनकी यही गति होती है, ऐसा उन्होंने बताया। इसके बाद भगवान ने उस जटायु का दाह संस्कार किया, जिसके सारे कर्म बंधन भगवत सेवा रूप कर्म से पहले ही भस्म हो चुके थे। फिर भगवान ने कर्म बंधन का संहार किया और इसके अनंतर सुग्रीव आदि वानरों से मित्रता करके बाली का वध किया। अब आपको पता होगा कि बाली का वध क्यों हुआ, अगर आप रामायण पढ़े होंगे तो। यहाँ पे संक्षेप में सिर्फ बताया जा रहा है। तदंतर उसके पश्चात वानरों के द्वारा अपनी प्राण प्रिया का पता लगवाया। ब्रह्मा और शंकर जिनके चरणों की वंदना करते हैं, वे भगवान श्री राम मनुष्य के जैसा लीला करते हुए बंदरों की सेना के साथ समुद्र तट को पहुंचे। भगवान ने क्रोध की लीला करते हुए अपनी उग्र एवं टेढ़ी नजर समुद्र पर डाली। उसी समय समुद्र के बड़े बड़े मगर और मत्स्य खलबला हो उठे, खलबला गए, डर हो गया उनमें, काफी वो लोग विस्मित हो गए। डर जाने के कारण समुद्र की सारी गर्जना शांत हो गई। तब समुद्र शरीरधारी बनकर और अपने सिर पर बहुत सी भेंटें लेकर भगवान के चरण कमलों की शरण में आया और इस प्रकार कहने लगा। क्या कहने लगा समुद्र देव? कहने लगा कि अनंत, हम मूर्ख हैं, इसलिए आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाए। जाने भी कैसे? आप समस्त जगत के एकमात्र स्वामी, आदि कारण एवं जगत के समस्त परिवर्तनों में एक रस रहने वाले हैं। आप समस्त गुणों के क्या हैं? स्वामी हैं।
इसलिए जब आप सत्व गुण को स्वीकार कर लेते हैं, जब आप में सत्व गुण की अधिकता होती है, सत्व गुण को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब देवताओं की, और रजोगुण को जब आप ग्रहण कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तब आपके क्रोध से रुद्रगण की उत्पत्ति होती है। नहीं, रजोगुण से प्रजापति की उत्पत्ति होती है, और तमोगुण को जब आप स्वीकार कर लेते हैं तब रुद्रगण की उत्पत्ति होती है। वीर शिरोमणे, आप अपनी इच्छा के अनुसार मुझे पार कर जाइए, मतलब मुझे मुक्त करा दीजिए, और पार कर जाइए मतलब आप अपने इच्छा के अनुसार इस समुद्र को पार कर जाइए, मतलब लंका की ओर चले जाइए, क्योंकि आप ही अनंत है, आप ही सर्वेश्वर हैं, आप ही परमानंद हैं। इसलिए आप जो है वो आराम से मुझे पार कर जाइए। इस प्रकार से समुद्र देव जी कह रहे हैं। किनसे? भगवान श्री रामचंद्र जी से। वीर शिरोमणे, आप अपनी इच्छा के अनुसार मुझे पार कर जाइए, और त्रिलोकी को रुलाने वाले विश्रवा के सुपुत्र तो नहीं कह सकते रावण जी को, क्योंकि उनका जैसा व्यवहार था वो बहुत ही बेकार सा था, इसलिए कह सकते विश्रवा के कुपुत्र रावण को मार कर अपनी पत्नी को फिर से प्राप्त कीजिए। परंतु आपसे मेरी एक प्रार्थना है, आप यहाँ मुझ पर एक पुल बांध दीजिए, इससे आपके यश का विस्तार होगा, और आगे चलकर जब बड़े बड़े नरपति दिग्विजय करते हुए यहाँ पे पहुँचेंगे, यहाँ पे आएंगे, तब वे आपके यश का गुणगान करेंगे। भगवान श्री राम जी ने अनेकानेक पर्वतों के शिखरों से समुद्र पर पुल बांधा। जब बड़े बड़े बंदर अपने हाथों से पर्वत उठा उठा कर लाते थे, तब उनके वृक्ष और बड़ी बड़ी चट्टानें थर थर कांपने लगती थी। इसके बाद विभीषण की सलाह से भगवान ने सुग्रीव, नील, हनुमान आदि प्रमुख वीरों और वानरी सेना के साथ लंका में प्रवेश किए। वह तो श्री हनुमान जी के द्वारा पहले ही जलाई जा चुकी थी। क्या? लंका नगरी को। उस समय वानर राज की सेना लंका के सैर करने और खेलने के स्थान, अन्न के गोदान, खजाने, दरवाजे, फाटक, सभा भवन, छज्जे और पक्षियों के रहने के स्थान तक को घेर लिया। उन्होंने वहाँ की वेदी, ध्वजाएं, सोने के कलश, चौराहे तोड़ फोड़ डाले। उस समय लंका ऐसी मालूम पड़ रही थी जैसे झुंड के झुंड हाथियों ने किसी नदी को मथ डाला हो। यह देखकर राक्षस राज रावण ने निकुंभ, कुंभ, धूम्राक्ष, दुर्मुख, सुरांतक, नरांतक, प्रहस्त, अतिकाय, विकंपन आदि अपने सब अनुचरों, पुत्र मेघनाद और अंत में भाई कुंभकर्ण को भी युद्ध करने के लिए भेजा। राक्षसों की वह विशाल सेना तलवार, त्रिशूल, धनुष, प्रास, रिष्टि, शक्ति, बाण, भल्ले, खड्ग आदि शस्त्र अस्त्रों से सुरक्षित और अत्यंत दुर्गम थी। भगवान श्री राम ने सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान, गंध, मादन, नील, अंगद, जाम्बवान और पनस आदि वीरों को अपने साथ लेकर राक्षसों की सेना का सामना किया। रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम के अंगद आदि सब सेनापति राक्षसों की चतुरंगनी सेना हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदलों के साथ द्वंद्व युद्ध की रीति से भिड़ गए और राक्षसों को वृक्ष, पर्वत, शिखर, गदा और बाणों से मारने लगे। उनका मारा जाना तो स्वाभाविक था, क्योंकि वे उसी रावण के अनुचर थे जिसका मंगल श्री सीता जी को स्पर्श करने के कारण पहले ही नष्ट हो चुका था। जब राक्षस राज रावण ने देखा कि मेरी सेना का तो नाश हुआ जा रहा है, तब वह क्रोध में भरकर पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो भगवान श्री राम के पास आए। उस समय इंद्र का सारथी मातली बड़ा ही तेजस्वी दिव्य रथ लेकर आया और उस पर भगवान श्री राम जी विराजमान हुए। रावण अपने तीखे बाणों से उन पर प्रहार करने लगा,
भगवान श्री राम ने रावण से कहा, नीच राक्षस, तुम कुत्ते की तरह हमारे अनुपस्थिति में हमारी प्राण प्रिया पत्नी को हर लिए हो। तुमने दुष्टता की हद कर दी है। तुम्हारे जैसे निर्लज्ज तथा निंदनीय और कौन होगा। जैसे काल को कोई टाल नहीं सकता, कर्तापन के अभिमानी को वह फल दिए बिना रह नहीं सकता, वैसे ही आज मैं तुम्हें तुम्हारी करनी का फल चखाता हूँ। इस प्रकार रावण को फटकारते हुए भगवान श्री राम अपने धनुष पर चढ़ाया हुआ बाण उस पर छोड़ा। उस बाण ने वज्र के समान उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया। वह अपने 10 मुखों से खून उगलता हुआ विमान से गिर पड़ा। ठीक वैसे ही जैसे पुण्यात्मा लोग भोग समाप्त होने पर स्वर्ग से गिर पड़ते हैं। उस समय उसके पुरुजन परिजन हाय हाय करके चिल्लाने लगे। उसके बाद हजारों राक्षसियां मंदोदरी के साथ रोती हुई लंका से निकल पड़ी और रणभूमि में आई। उन्होंने देखा कि उनके स्वजन संबंधी लक्ष्मण जी के बाणों से छिन्न भिन्न होकर पड़े हुए हैं। वे अपने हाथों अपनी छाती पीट पीट कर और अपने सगे संबंधियों को हृदय से लगा लगा कर ऊंचे स्वर से विलाप करते हुए रोने लगी। हाय हाय स्वामी, आज हम सब बेमौत मारी गई। एक दिन वह था जब आपके भय से समस्त लोकों में त्राही त्राही मच जाती थी। आज वह दिन आ पहुंचा कि आपके न रहने से हमारे शत्रु लंका की दुर्दशा कर रहे हैं और यह प्रश्न उठा रहा है कि अब लंका किसके अधीन है। आप सब प्रकार से संपन्न थे, किसी भी बात की कमी ना थी, परंतु आप काम के वश में हो गए और यह नहीं सोचा कि सीता जी कितनी तेजस्विनी है और उनका कितना प्रभाव है। आपकी यही भूल आपकी इस दुर्दशा का कारण बन गई है। कभी आपके कामों से हम सब और समस्त राक्षस वंश आनंदित हुआ करते थे और आज हम सब तथा यह सारी लंका नगरी विधवा हो गई। आपका वह शरीर जिसके लिए आपने सब कुछ कर डाला, आज गिद्धों का आहार बन रहा है और अपने आत्मा को आपने नरक का अधिकारी बना डाला है। यह सब आपकी ही नासमझी और कामुकता का फल है। ऐसे बोल बोल कर सारी राक्षसनियाँ बोल बोल कर रोने लगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कौशलाधीश भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से विभीषण ने अपने स्वजन संबंधियों का पितृयज्ञ की विधि से शास्त्र के अनुसार अंत्येष्टि कर्म किया। यहाँ पे देखिए इनका विचार कितना उच्च है। शत्रु था तब तक जब युद्ध चल रहा था, जब तक वो मरे नहीं थे, लेकिन अब वो मर गए, वो अब पंच तत्वों में विलीन होने जा रहे हैं। उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं विभीषण से, रावण के भाई विभीषण से, कि विभीषण जाओ और राजा रावण का अंत्येष्टि संस्कार विधि पूर्वक शास्त्रोक्त अनुसार संपन्न करो। इसके बाद भगवान श्री राम ने अशोक वाटिका के आश्रम में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई श्री सीता जी को देखा। वे उन्हीं के विरह की व्याधि से पीड़ित एवं अत्यंत दुर्बल हो रही थी। अपनी प्राण प्रिया अर्धांगिनी श्री सीता जी को देखकर अत्यंत दीन अवस्था में श्री राम का हृदय प्रेम और कृपा से भर आया। इधर भगवान का दर्शन पाकर श्री सीता जी का हृदय प्रेम और आनंद से परिपूर्ण हो गया। उनका मुख कमल खिल उठा। भगवान ने विभीषण को राक्षसों का स्वामित्व, लंकापुरी का राज्य और एक कल्प की आयु दी और इसके बाद पहले सीता जी को विमान पर बैठाकर अपने दोनों भाई लक्ष्मण तथा सुग्रीव एवं सेवक हनुमान जी के साथ स्वयं भी विमान पर सवार हुए। इस प्रकार
14 वर्ष का व्रत पूरा हो जाने पर उन्होंने अपने नगरी की यात्रा की। वापस उन्होंने अयोध्या नगरी आने का इंतज़ाम किया। उस समय मार्ग में ब्रह्मा आदि लोकपालगण उन पर बड़े प्रेम से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। इधर तो ब्रह्मा आदि बड़े आनंद से भगवान की लीलाओं का गान कर रहे थे, और उधर जब भगवान को यह मालूम हुआ कि भरत जी केवल गोमूत्र में पकाया हुआ जौ का दलिया खा रहे हैं, वल्कल पहन रहे हैं और पृथ्वी पर डाभ बिछाकर सोते हैं एवं उन्होंने जटाएं बढ़ा रखी है, तब वे बहुत ही दुखी हुए। उनकी दशा का स्मरण कर परम करुणाशील भगवान का हृदय भर आया। जब भरत को मालूम हुआ कि मेरे बड़े भाई भगवान श्री राम जी आ रहे हैं, तब वे पुरवासी मंत्री और पुरोहितों को साथ लेकर एवं भगवान की पादुकाएं सिर पर रखकर उनकी अगवानी के लिए चले। जब भरत जी अपने रहने के स्थान नंदीग्राम से चले, तब लोग उनके साथ साथ मंगल गान करते, बाजे बजाते, उच्चारण करते हुए, वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए, और उसकी ध्वनि चारों ओर गूंजने लग गई। इस प्रकार से सारे ब्राह्मण जो है वो अगवानी के लिए निकले भरत जी के साथ। सुनहरी कामदार पताकाएं फहराने लगी। सोने से मढ़े हुए तथा रंग बिरंगी ध्वजाओं से सजे हुए रथ, सुनहले साज से सजाए हुए सुंदर घोड़े तथा सोने के कवच पहने हुए सैनिक उनके साथ साथ चलने लगे। सेठ, साहूकार, श्रेष्ठ वरांगनाएं, पैदल चलने वाले सेवक और महाराजाओं के योग्य छोटी बड़ी सभी वस्तुएं उनके साथ चल रही थी। भगवान को देखते ही प्रेम के उद्रेक से भरत जी का हृदय गदगद हो गया। नेत्रों में आंसू छलक आए। वे भगवान के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने प्रभु के सामने उनकी पादुकाएं रख दी और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नेत्रों से आंसू की धारा बहती जा रही थी। भगवान ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर बहुत देर तक भरत जी को हृदय से लगाए रहे। भगवान के नेत्र जल से भरत जी का स्नान हो गया। इसके बाद सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री राम जी ने ब्राह्मण और पूजनीय गुरुजनों को नमस्कार किया तथा सारी प्रजा ने बड़े प्रेम से सिर झुकाकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। उस समय उत्तम कौशल देश के रहने वाले समस्त प्रजा अपने स्वामी भगवान को बहुत दिनों के बाद आए देख अपने दुपट्टे हिला हिला कर पुष्पों की वर्षा करती हुई आनंद से नाचने लगे। भरत जी ने भगवान की पादुकाएं ली, विभीषण ने श्रेष्ठ चंवर, सुग्रीव ने पंखा और श्री हनुमान जी ने श्वेत छत्र ग्रहण किया। परीक्षित, शत्रुघ्न जी ने धनुष और तरकस, सीता जी ने तीर्थों के जल से भरा हुआ कमंडलू, अंगद ने सोने का खड्ग और जामवंत ने ढाल ले ली। इन लोगों के साथ भगवान पुष्पक विमान पर विराजमान हुए। चारों तरफ यथास्थान स्त्रियां बैठ गईं। बंदी जन स्तुति करने लगे। उस समय पुष्पक विमान पर भगवान श्री राम की ऐसी शोभा हुई मानो ग्रहों के साथ चंद्रमा उदय हो रहा हो। इस प्रकार भगवान ने भाइयों का अभिनंदन स्वीकार करके उनके साथ अयोध्या पुरी में प्रवेश किया। उस समय वह पुरी आनंदोत्सव से परिपूर्ण हो रही थी। राजमहल में प्रवेश करके उन्होंने अपनी माता कौशल्या, अन्य माताओं, गुरुजनों, बराबर के मित्रों और छोटों का यथा योग्य सम्मान किया तथा उनके द्वारा किया हुआ सम्मान स्वीकार भी किया। श्री सीता जी और लक्ष्मण जी ने भगवान के साथ साथ सबके प्रति यथा योग्य व्यवहार किया। उस समय जैसे मृतक शरीर में प्राणों का संचार हो गया, उस समय जैसे मृतक शरीरों में प्राणों का संचार हो जाए, वैसे ही माताएं अपने पुत्रों के आगमन से हर्षित उठी। उन्होंने उनको अपनी गोद में बैठा लिया और आंसुओं से उनका
अभिषेक किया। उस समय उनका सारा शोक मिट गया। इसके बाद वशिष्ठ जी ने दूसरे गुरुजनों के साथ विधि पूर्वक भगवान की जटा उतरवाई और बृहस्पति जी ने जैसे इंद्र का अभिषेक किया था वैसे ही चारों समुद्रों के जल आदि से उनका अभिषेक किया। इस प्रकार सिर से स्नान करके भगवान श्री राम ने सुंदर वस्त्र, पुष्पमालाएं और अलंकार धारण किए। सभी भाइयों और श्री जानकी जी ने भी सुंदर सुंदर वस्त्र और अलंकार धारण किए। उनके साथ भगवान श्री राम जी अत्यंत शोभायमान हुए। भरत जी ने उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रसन्न किया और उनके आग्रह करने पर भगवान श्री राम ने राज सिंहासन स्वीकार किया। इसके बाद वे अपने अपने धर्म में तत्पर तथा वर्णाश्रम के आचार को निभाने वाली प्रजा का पिता के समान पालन करने लगे। उनकी प्रजा भी उन्हें अपना पिता ही मानती थी। परीक्षित, जब समस्त प्राणियों को सुख देने वाले परम धर्मज्ञ भगवान श्री राम राजा हुए तब था तो त्रेता युग। जब भगवान श्री राम राजा बने उस समय तो था त्रेता युग, परंतु मालूम होता था मानो सतयुग ही है। इस प्रकार का पूरे समाज में आचरण होता था। ऐसा प्रतीत होता था कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ बराबर है। परीक्षित, उस समय वन, नदी, पर्वत, वर्ष, द्वीप और समुद्र सब के सब प्रजा के लिए कामधेनु के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले बन रहे थे। इंद्रियातीत भगवान श्री राम के राज्य करते समय किसी को मानसिक चिंता या शारीरिक रोग नहीं होते थे। मतलब इतना अच्छा राज्य था उनका कि कोई भी प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचने देते थे। लेकिन आज क्या दिक्कतें हैं आप ये सोच सकते हैं। कितनी मुसीबतें हैं। क्या वापस फिर से राम राज आ सकता है क्या? जरूर आ सकता है, पर वैसा आप सबको वैसा चुनाव करना होगा। समझना पड़ेगा, अपने अंदर से लालचीपन को हटाना पड़ेगा। अपने अंदर से जो है वो अपने हितार्थ, अपने हित के लिए, अपने हित का सोचना बंद करना होगा। तभी आप सोच सकते हैं कि उस समय की जो प्रजा थी वो कभी भी मानसिक पीड़ा से नहीं मरते थे, कभी भी व्यथित नहीं होते थे। ऐसा राज्य था उस समय का। यहाँ तक कि जो मरना नहीं चाहते थे उनकी मृत्यु भी नहीं होती थी। ऐसा मतलब था, मरना नहीं चाहते थे उनकी मृत्यु भी नहीं होती थी। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी का कम समय में बहुत अधिक पीड़ा हो रही है, दुख है, बीमारी से झुलस रहा है, तो उसके लिए भी उत्तम जो है वो साधन था। उस समय उत्तम तरीके से उपचार किया जाता था। आजकल के समय में क्या होता है, अगर आप सरकारी हॉस्पिटल चले जाएं तो आपकी जान तो बचेगी ही नहीं। ऐसी स्थिति है कई जगहों पे। मैं हर जगहों की बात नहीं कर रही हूँ, पर कई जगहों पे यही स्थिति है। आदमी जीना चाह रहा है लेकिन ऐसी सुविधा, ऐसा साधन नहीं मिल पाता है कि इंसान अपने आप को बचा पाए। वैसा साधन का अभाव है आपके समय में। और ये जो साधन है, इस प्रकार का उत्तम साधन वो राम राज्य में देखने के लिए मिलता था कि जो आदमी मरना नहीं चाहता था उसका मृत्यु भी नहीं होता था। ये बात बिल्कुल उस समय सत्य प्रतीत होती थी। और यही सब चीज़ों को देख के आज के समय में भी इंसान को करना चाहिए, लेकिन शास्त्रों को कौन पढ़ता है। भगवान श्री राम ने एक पत्नी का व्रत धारण कर रखा था। उनके चरित्र अत्यंत पवित्र एवं राजर्षियों के समान थे। वे गृहस्थोचित स्वधर्म की रक्षा, स्वधर्म की शिक्षा देने के लिए स्वयं उस धर्म का आचरण भी किया करते थे। वे सिर्फ प्रजाओं पे अप्लाई नहीं किया करते थे, पहले वो खुद ही नियमों को अपने आप में अप्लाई करते थे, तभी वो प्रजाओं तक बात को रखते थे। ऐसे वो थे।
सती शिरोमणि सीता जी अपने पति के हृदय का भाव जानती रहती थी। पत्नी हो तो ऐसी कि एक पति के मन में क्या चल रहा है वो सरलता पूर्वक जान जाए। पत्नी होनी ही ऐसी चाहिए। वे प्रेम से, सेवा से, शील से, अत्यंत विनय से तथा अपनी बुद्धि और लज्जा आदि गुणों से अपने पति भगवान श्री राम जी का चित्त चुराया करती थी, चुराती रहती थी। एक पत्नी की स्थिति, एक पत्नी का गुण ऐसा ही होना चाहिए। मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों ने इस अध्याय के माध्यम से श्री रामचंद्र भगवान जी के चरित्रों को जाना, समझा और मुझे पता है कि इनमें से कई लोगों को इनके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। लेकिन आज पौराणिक दृष्टि से श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार से भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र मैंने आपको सुनाया है। भगवान वेदव्यास जी ने उनके चरित्रों का किस प्रकार से बखान किया है उसको मैंने आपके सामने रखा है। मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों को भी अपने जीवन में इनके जैसे चरित्र युक्त होना चाहिए और नहीं है तो आप प्रयास कीजिए, आप अवश्य ही सफलता प्राप्त कीजिएगा। इन चरित्रों को अपने जीवन में अवश्य ही उतार पाइएगा, ऐसा मैं मानती हूँ। तो इन चरित्रों को आप तभी उतार पाइएगा जब इनके लीलाओं का, इनके चरित्रों का, इनकी भावनाओं को, इनका रहन सहन, खान पान, लोगों से बातचीत कैसे हुआ करती थी वो जान कर ही आप अपने जीवन में इन चरित्रों को उतार सकते हैं। तो आपसे मेरी विनम्र निवेदन है कि शास्त्रों को अवश्य पढ़िए। उच्च जो चरित्र युक्त व्यक्ति हैं उनका पठन पाठन, उनके जीवन को अवश्य जानिए और आगे बढ़िए और सत्य के मार्ग को अपनाइए। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सबों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के ही दिन में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था, उनका जन्म हुआ था। माता देवकी ने एक कारागार में रह के उनको जन्म दिया था। तो उनके जन्मोत्सव को आप सभी भव्य रूप से मनाइए और आनंदोल्लास से मनाइए, यही मैं आप लोगों से कहूँगी। नमो नमः। ओम।